श्रोता मित्र, इस ऑडियो कहानी में सुनिए आशा भोसले की जिंदगी के वो अनसुने राज, वो संघर्ष, वो जीतें जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। उनका बचपन, करियर, प्यार और संगीत के पीछे छुपी असली कहानी। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो सिंफोरिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक आवाज, एक जादू। रात का समय, स्टूडियो में अंधेरा, सिर्फ एक माइक्रोफोन और उसके सामने एक महिला, अपनी आंखें बंद किए हुए। सुर धीरे धीरे उठते हैं, जैसे कोई गहरी नदी बह रही हो। वो आवाज है आशा भोसले, एक ऐसी आवाज जिसने 80 सालों तक भारत नहीं, पूरी दुनिया को झुमाया। एक ऐसी गायिका जिसने हर जॉनर को जिया, कव्वाली, रोमांटिक, डांस, गजल, भजन, पॉप, रॉक, और हर बार साबित किया कि वो सिर्फ गाती नहीं, वो गाने में जान डाल देती हैं। लेकिन इस चमक के पीछे कितना दर्द था, कितना संघर्ष था, कितनी बार दिल टूटा। यही है आज की कहानी। आशा भोसले, दर्द से लेकर दिग्गज बनने तक। अध्याय 1, बचपन, जहां सफर शुरू हुआ। साल 1933। जगह सांगली, महाराष्ट्र। एक छोटे से मध्यम वर्गीय घर में जन्मी बच्ची आशा। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर, एक महान शास्त्रीय गायक। उनका घर संगीत से भरा रहता था। बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले से ही सुरों की दुनिया में कदम रख चुकी थीं। आशा की आंखों में शरारत भी थी और सपने भी, लेकिन ये सपने जल्दी ही टूट गए। सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता का निधन, घर पर आर्थिक संकट, जिम्मेदारियां और समाज का दबाव। लता दीदी और आशा दोनों को घर चलाने के लिए गाना पड़ा। लता कहती थीं, हमारे लिए जिंदगी खेल नहीं थी, वो जंग थी, और इस जंग में आशा पीछे नहीं रही। अध्याय 2, पहली बार स्टूडियो में कदम। 10 साल की वह नन्ही सी लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, दिल में सपने और पैरों में अद्भुत हिम्मत। नाम आशा। वह रोज अपनी दीदी लता मंगेशकर के साथ स्टूडियो जाती। स्टूडियो के बाहर खड़े खड़े उन्हें समझ में आ चुका था, इस दुनिया में कदम रखना आसान नहीं है। स्टूडियो के बाहर की दुनिया, दोपहर की धूप हो या शाम की ठंडी हवा, आशा घंटों खड़ी रहती, बस इस उम्मीद में कि किसी दिन कोई उन्हें भी गाने का मौका देगा। उस समय कोरस गानों का रेट होता था 5 रुपये या कभी 10 रुपये। घर की हालत खराब थी, इसलिए ये पैसे भी बहुत मायने रखते थे। लेकिन आशा के लिए गाना सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं था, वो उनकी पूजा थी, उनकी इबादत। वे हर मौके को पकड़ती, कभी किसी सीनियर गायक की लाइन दोहरा देती, कभी स्टूडियो के कोनों में बैठकर सरगम रियाज करती। धीरे धीरे कई म्यूजिक डायरेक्टर्स की नज़र उन पर पड़ने लगी, लेकिन असली मौका अभी दूर था। पहला मौका चुनरिया, 1948। वह दिन आया जब उन्हें बताया गया, एक लाइन गाना है, बस एक। ये लाइन फिल्म चुनरिया 1948 के गाने में थी। शायद किसी और के लिए ये लाइन छोटी थी, पर आशा के लिए यह पहला दरवाज़ा था। उन्होंने वह एक लाइन ऐसे गाई, जैसे पूरी जिंदगी उसी पल पर टिकी हो। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो स्टूडियो में मौजूद लोगों ने पहली बार इस छोटी लड़की की असली क्षमता को पहचाना। एक एक कर कई लोग कहने लगे, इस बच्ची की आवाज़ अलग है, इसमें जान है। और यहीं से धीरे धीरे शुरू हुआ आशा भोसले का असली सफ़र। बड़ा मोड़, संघर्ष से पहचान की ओर। पहला गाना मिलना सिर्फ शुरुआत था। सालों तक आशा को छोटे छोटे मौके मिलते रहे, कभी कोरस, कभी छोटी लाइनें, कभी ऐसी फिल्में जो रिलीज ही नहीं हुईं। लेकिन वे हार नहीं मानी। रात में घर जाकर रियाज, सुबह फिर से स्टूडियो के बाहर इंतजार। उनका जीवन ऐसे ही चलता रहा, और फिर आया वह मोड़ जिसने उनकी पहचान को बदल दिया। 1950 के दशक की शुरुआत में कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स की नज़र आशा की सुरभरी, चंचल और अनूठी आवाज़ पर पड़ी। उनमें से एक थे O.P. नैयर। यहीं से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे जादुई संगीत सफ़र। आने वाले सालों में आशा ने केवल बड़ी गायिका ही नहीं, बल्कि एक नई संगीत क्रांति की शुरुआत की, तेज, रिदमिक, बोल्ड और मॉडर्न गायन की। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दशकों में
आशा भोसले वह नाम बन गईं, जिनकी आवाज़ भारत का ग्लोबल सिग्नेचर बन गई। अध्याय 3। 14 साल में शादी। आशा भोसले की जिंदगी का सबसे दर्द भरा अध्याय। संपूर्ण विस्तृत वर्णन। संगीत की दुनिया में अपनी छोटी सी पहचान बनाने की कोशिश कर रही वो कम उम्र की लड़की, जिसकी आवाज़ में जादू था, लेकिन जिंदगी में तूफान। 14 साल और जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। साल 1949। आशा सिर्फ 14 साल की थी। एक ऐसी उम्र जब कोई बच्चा अपने सपनों का मतलब भी ठीक से नहीं समझता। घर में माहौल कठिन था, आर्थिक तंगी, समाज की दकियानुसी सोच और चारों ओर जिम्मेदारियों का दबाव। ऐसे में आशा ने एक फैसला किया, घर छोड़कर गणपत राव भोसले से शादी करने का। उन्हें लगा था कि यह कदम उन्हें आज़ादी देगा, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका देगा। लेकिन यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भारी अध्याय बन गया। शादी का सच, दर्द, अपमान और संघर्ष। शादी के शुरुआती दिनों में ही आशा ने समझ लिया कि ये रिश्ता वह नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। गणपत राव बहुत सख्त और नियंत्रित स्वभाव के थे। एक पत्नी के रूप में आशा पर घर के कामों का पहाड़ डाल दिया गया, और सबसे बड़ा आघात था गाना गाने से रोकना। जिस लड़की ने केवल गाने के लिए सपने बुने थे, जिसने 10-10 रुपये के कोरस गाकर परिवार को सहारा देने की कोशिश की थी, आज उसी के सुरों पर ताले लगा दिए गए थे। फिर भी आशा हार मानने वालों में नहीं थी। वे कई बार स्टूडियो तक अकेले पैदल जाती, कई बार अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर रिकॉर्डिंग करती, सिर्फ इतना कमाने के लिए कि बच्चों को खाना मिल सके। उनकी जिंदगी सिर्फ गानों और जिम्मेदारियों में बच गई थी। 3 बच्चों की मां और 3 गुना संघर्ष। आशा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन पति का रवैया समय के साथ सुधरने के बजाय और कठोर और अपमानजनक होता गया। शाब्दिक चोटें, मानसिक अत्याचार और जिंदगी को नियंत्रण में रखने की कोशिश। आशा का दिन रात इसी माहौल में गुजरता। गाना गाना अब सिर्फ जुनून नहीं रहा, बल्कि जीवन बचाने का एक साधन बन गया। सब्र का टूटना और नया साहस। एक दिन वो मोड़ आया जब आशा ने महसूस किया, अब और सहना संभव नहीं। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को उठाया, एक छोटी सी पोटली में कपड़े बांधे और घर छोड़ दिया। कहीं ठिकाना नहीं, कहीं सहारा नहीं, सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी और अपने सुरों पर विश्वास। आशा के सामने जिंदगी का सबसे कठिन रास्ता था, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उनका संगीत उनके साथ था। नया जीवन, नई शुरुआत। घर छोड़ने का यह फैसला जितना दर्द भरा था, उतना ही शक्तिशाली भी। आशा ने समझ लिया था, अब उन्हें अपनी पहचान खुद बनानी होगी। एक माँ, 3 बच्चों की जिम्मेदारी और सुरों का संसार, यही अब उनकी नई जिंदगी का आधार था। और यहीं से जन्म हुआ उस आशा भोसले का, जिसने आने वाले दशकों में संगीत की दुनिया को एक नया स्वर्णिम अध्याय दिया। अध्याय 4। ओपी नायर, जिसने आशा को सचमुच आशा बनाया। संपूर्ण विस्तृत वर्णन। साल 1957। हिंदी फिल्म संगीत का दौर बदलने वाला था, और इस बदलाव के केंद्र में थे 2 नाम, आशा भोसले और ओ.पी. नैयर। नैयर साहब सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, वह रिदम के जादूगर, धुनों के शिल्पकार और आवाज की व्यक्तित्व पहचान करने वाले अनूठे संगीतकार थे। जिस दौर में लता मंगेशकर की कोमल मीठी आवाज का दबदबा था, उसी समय ओ.पी. नैयर को एक ऐसी आवाज की तलाश थी जो तेज, चंचल, रिदमिक और जिंदा-दिल हो। उन्हें यह आवाज मिली आशा भोसले में। आशा इज फायर। ओ.पी. नैयर। नैयर साहब ने पहली बार आशा को सुना तो कहा, आशा इज फायर, शी सिंग्स विद एटीट्यूड, पावर और अदाएं। उनके लिए आशा सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक किरदार थी, एक मूड, एक ऊर्जा। उनकी आवाज में शरारत भी थी, नमक मिर्च भी, और अदाओं की वो चमक जो किसी और में नहीं थी। 1957 वह साल जिसने इतिहास बदला। फिल्म 9-2-11 में गाना आया, उड़ उड़ जाए मोरा कागा।
जैसे ही गाना रिलीज हुआ, फिल्म इंडस्ट्री ने कहा, ये आवाज कौन है? ये तो लहर है, तूफान है। आशा भोसले की पहचान अब सिर्फ छोटी बहन या कोरस सिंगर नहीं रही। वो एक नई संगीत शैली की रानी बन चुकी थी। एक के बाद एक हिट गाने और एक नई आशा शैली का जन्म। एक जरा हटके, जरा बचके फिल्म जब जब फूल खिले। रिदमिक, खिलखिलाती और स्टाइलिश, ये गाना साबित करता है कि आशा की आवाज़ फिल्मों को युवा ऊर्जा देती है। दो इशारों इशारों में दिल लेने वाले फिल्म कश्मीर की कली। ये गाना है खिलंदरेपन और नज़ाकत का मास्टरपीस। आशा की आवाज़ ने हर इशारा, हर मुस्कान को सुरों में ढाल दिया। तीन इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा फिल्म पाकीज़ा। इस गाने में आशा ने ठुमरी, नखरे और अदा सबको एक साथ गाकर मुजरा गायन को नई ऊंचाई दी। ये गाना सुनकर लगता है मानो कांच के कटोरों में सुर गिर रहे हों। लता दीदी और आशा एक ही घर से दो अलग संगीत जगत तारांकन। लता मंगेशकर मधुरता की देवी, पवित्रता की आवाज, सादगी और मीठेपन की मिसाल। आशा भोसले जिंदादिली, चमक, रिदम, चंचलता और रोमांच से भरी आवाज। दोनों बहनों ने हिंदी सिनेमा को दो अलग अलग दुनियाएं दी। अगर लता दीदी दिल की गहराइयों को छूती थीं, तो आशा भोसले दिल की धड़कन को नचाती थीं। ओपी नायर, आशा गोल्डन ईरा ऑफ रिदम तारांकन। नैयर साहब ने आशा की आवाज के लिए धुनें बनाई और आशा ने उन धुनों को जिंदगी दी। दोनों मिलकर 1950-60 के दशक को सबसे रिदमिक, सबसे मॉडर्न और सबसे यादगार संगीत युग में बदल दिया। ये साझेदारी सिर्फ गायिका और संगीतकार की नहीं थी, यह एक संगीत क्रांति थी। अध्याय 5, आर.डी. बर्मन और आशा, संगीत का स्वर्गिक मिलन। साल था 1969। हिंदी संगीत नई दिशा की तलाश में था। पुराने सुर बदल रहे थे, नई धुनें, नई सोच, नई रिदम जन्म ले रही थी। इसी दौर में आया एक युवा संगीतकार, राहुल देव बर्मन, जिसे दुनिया प्यार से पंचम दा कहती है। वह परंपराओं को नहीं दोहराते थे, वह परंपराओं को तोड़कर नई दुनिया बनाते थे और उनकी संगीत दुनिया को एक ऐसी आवाज की जरूरत थी जो सीमाओं से परे हो, नटखट भी, रोमांटिक भी, धधकती भी और एक्सप्रेशन से भरपूर। उन्हें यह आवाज मिली आशा भोसले में। ये सिर्फ गाती नहीं, ये गाने में एक्टिंग करती है। पंचम दा कहते हैं पहली बार जब पंचम दा ने आशा की आवाज सुनी तो वह चौंक गए। उनके शब्द थे, ये सिर्फ गाती नहीं, ये हर लाइन को जीती है, हर सुर में अभिनय करती है। पंचम दा के लिए गाना सिर्फ धुन और शब्द नहीं था, वह एक किरदार था और आशा उस किरदार को पूरी आत्मा से निभाती थीं। यहीं से शुरू हुआ फिल्मी संगीत के इतिहास का सबसे जादुई मिलन, संगीत का स्वर्णिम अध्याय। एक दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा। ये गाना सिर्फ गीत नहीं, एक क्रांति था। युवा पीढ़ी की धड़कन, रिदम का तूफान और आशा की आवाज की बगावत। दो पिया तू अब तो आजा कारवां, आशा की अदाओं भरी आवाज और पंचम की मस्त धुन ने इस गाने को रातों रात बॉलीवुड का सबसे बोल्ड गीत बना दिया। ये गाना आज भी फिल्म संगीत इतिहास के सबसे स्टाइलिश और एक्सप्रेसिव गानों में गिना जाता है। 3 ओ मेरे सोना रे, तीसरी मंजिल। इस गाने में आशा की मिठास और पंचम की प्लेफुल धुन दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बने थे। 4 चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात। ये गाना एक टाइमलेस क्लासिक है। रिदम, रोमांस और जादू तीनों की परफेक्ट मिसाल। 5 महबूबा महबूबा, शोले, विश्व स्तरीय संगीत और आशा की सिग्नेचर रावणी आवाज, दोनों मिलकर यह गाना भारत का ग्लोबल एंथम बन गए। पंचम और आशा की जादू। एक तरफ पंचम दा, धुनों के जादूगर, नए साउंड्स के खोजकर्ता, रिदमिक प्रयोगों के बादशाह। दूसरी तरफ आशा, बहुरंगी आवाज, हर भाव को निभाने की अनूठी क्षमता और सुरों को जीवंत करने की ताकत। जब ये दोनों मिले, संगीत जादू बन गया। पंचम दा जानते थे
कौन सा सुर, कौन सा शब्द, कौन सा मूड आशा की आवाज को चमकाता है। आशा समझती थी पंचम दा किस धुन से क्या भाव चाहते हैं। ये जोड़ी सिर्फ काम करने वाली जोड़ी नहीं थी, ये संगीत की आत्मा और शरीर का मिलन था। दोस्ती और फिर प्यार। सालों तक साथ काम करते करते दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे की तकलीफें, एक दूसरे के संघर्ष और एक दूसरे का अकेलापन समझते थे। पंचम दा की पहली शादी टूटने के कगार पर थी। वह मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी टूट चुके थे और उन मुश्किल दिनों में आशा उनके साथ खड़ी रही। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास, समझ और प्यार पनपा। अंततः जब पंचम दा का पहला रिश्ता खत्म हुआ, तब आशा और पंचम दा एक दूसरे के साथ आए और उन्होंने शादी की। उनका रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं था, वह आत्मीयता, सम्मान और संगीत से बना प्रेम था। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जब दोनों ने सोचा कि अब जिंदगी साथ साथ सुरों की तरह बहती रहेगी, तभी किस्मत ने करवट ली। पंचम दा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। संगीत की दुनिया बदल गई, नए संगीतकार आ गए और पंचम दा को उनका सही सम्मान नहीं मिला। आखिरकार पंचम दा इस दुनिया से चले गए। आशा भोसले के लिए ये सिर्फ पति का जाना नहीं था, यह उनके संगीत का आधा हिस्सा टूटकर बिखर जाना था। आज भी जब कोई चुरा लिया है पिया तू या ओ मेरे सोना रे सुनता है, तो लगता है जैसे पंचम और आशा की आत्माएं कहीं न कहीं अब भी एक दूसरे के साथ सुरों में बंधी हुई हैं। अध्याय 6। आर.डी. बर्मन और आशा, संगीत का स्वर्गिक मिलन। साल था 1969। फिल्म इंडस्ट्री में एक नई हवा चलने लगी थी। रॉक, जैज, गिटार, बीट्स और नई तरह की धुनें। इस सब के बीच उभरे एक युवा, विद्रोही और कल्पनाओं से भरे संगीतकार, राहुल देव बर्मन, जिन्हें दुनिया प्यार से पंचम दा बुलाती है। वह अपने पिता एस.डी. बर्मन की छाया से बाहर आकर अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सफलता के लिए एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो सीमाओं में बंधी न हो, जो नए प्रयोगों को निभा सके, जो संगीत के हर रंग में ढल सके। जब उन्होंने पहली बार आशा भोसले की आवाज सुनी, वे ठहर गए। उन्होंने कहा, ये सिर्फ गाती नहीं, ये गाने को जीती है, गाने में अभिनय करती है। यहीं से शुरू हुआ संगीत इतिहास का सबसे जादुई, सबसे साहसी और सबसे रोमांचक अध्याय। धुनें बदली और आशा की आवाज ने नई उड़ान भरी। पंचम दा ने आशा के लिए नई नई संगीत दुनिया बनाई। कभी रॉक, कभी कैबरे, कभी रोमांस, कभी दर्द, कभी चंचलता, कभी बेपरवाह आजादी। और आशा ने हर धुन को ऐसी जान दी कि वो धुन नहीं, एक किरदार बन गई। दम मारो दम, विद्रोह की आवाज। ये गाना सिर्फ गीत नहीं था, एक युवा क्रांति था। आशा की आवाज में आजादी की चीख थी, जंगली, बेखौफ और जिंदा। पिया तू अब तो आजा अदाओं की पराकाष्ठा। अगर एक्सप्रेशन का कोई रूप होता, तो वह होता आशा की आओ न वाली पुकार। पंचम की धुन और आशा की अदाएं इस गाने को रातों रात एक नए युग का प्रतीक बना गईं। ओ मेरे सोना रे, प्यार की शरारत। ये गाना सुनकर लगता है मानो दो लोग धीरे धीरे मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हों। आशा की आवाज इतनी जीवंत थी कि हर शब्द धड़कता हुआ लगता था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, अमर प्रेम का गीत। विश्व संगीत शैली, गिटार, रोमांस, इतना खूबसूरत मेल हिंदी फिल्मों ने कम ही देखा है। और जब आशा ने ये गाना गाया, ऐसा लगा मानो दिल सच में चुरा लिया गया हो। महबूबा महबूबा, भारतीय संगीत का ग्लोबल चेहरा। ये गाना सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में धूम मचा गया। आशा की आवाज रात की आग जैसी थी, जो सुनते ही नाचने पर मजबूर कर दे। संगीत से रिश्ता और फिर दिल से रिश्ता। काम करते करते दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। वे घंटों स्टूडियो में नई धुनें बनाते, नए फील्स खोजते और संगीत पर बहस करते।
लेकिन सिर्फ संगीत ही नहीं, एक दूसरे की जिंदगी भी समझने लगे। पंचम दा की पहली शादी टूटने की कगार पर थी। वह मानसिक रूप से टूटे हुए थे, अकेलेपन में घिरे हुए, और उन मुश्किल दिनों में आशा उनके साथ थी, चुपचाप पर मजबूती से। धीरे धीरे दोनों के बीच सम्मान, स्नेह और फिर प्रेम पनपा। जब पंचम दा ने अपनी पहली शादी से दूरी बना ली, तब आशा और पंचम ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनका रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं था, वह संगीत की आत्मा का प्रेम था। दो कलाकार, दो दिल, दो जज्बे, एक सुर में बंधे हुए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जब सब कुछ स्थिर होने लगा था, जब दोनों ने सोचा कि अब बचे जीवन को साथ साथ संगीत की तरह जिएंगे, तभी किस्मत ने दर्द भरी करवट ली। पंचम दा की तबीयत गिरने लगी। नई पीढ़ी के संगीतकार आ गए, पुराने संगीतकारों को भुलाया जाने लगा। पंचम दा को उनका असली सम्मान नहीं मिल पाया। आशा सब कुछ देखती रही, उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनका टूटना। और फिर वह दिन आया जब पंचम दा इस दुनिया से विदा हो गए। आशा भोसले के लिए ये सिर्फ पति का जाना नहीं था, यह उनके संगीत का दूसरा आधा हिस्सा हमेशा के लिए बिछड़ जाना था। आज भी जब लोग पिया तू चुरा लिया है या ओ मेरे सोना रे सुनते हैं, तो उन्हें सिर्फ गाना नहीं सुनाई देता, उन्हें दो आत्माओं का एक दिव्य स्वर्गिक मिलन महसूस होता है। एक मिलन जो धुनों में जीता है और सुरों में अमर है। अध्याय 7, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड और दुनिया की सबसे बहुमुखी गायिका आशा भोसले का अनंत सफर। संपूर्ण वर्णन। संगीत की दुनिया में बहुत नाम आए और चले गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो हर दौर में चमका, हर जमाने के साथ बदला और फिर भी अपनी पहचान बनाए रखा। आशा भोसले। सुरों की इस रानी ने अपने गले में जैसे एक पूरा ब्रह्मांड बसा रखा हो। कौन सोच सकता था कि एक छोटी गायिका दुनिया की सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिका बन जाएगी। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहां इतिहास भी झुक गया। आज आशा भोसले का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। कारण 11,000 से भी अधिक गाने। इतने गाने शायद दुनिया का कोई और कलाकार कभी छू भी ना पाए। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, ये उनकी मेहनत का, जुनून का और संगीत के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने, मराठी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, नेपाली और भी न जाने कितनी भाषाएं। जिस भाषा को छुआ, उसे अपनी आवाज से ऐसा सजाया कि लगे जैसे वो भाषा उसी की अपनी हो। 8 दशक का सफर, एक जीवित इतिहास, जहां कई कलाकार 10-20 साल में थक जाते हैं। आशा भोसले 80 साल का संगीत सफर तय कर चुकी हैं। सोचिए, भारत आज़ाद नहीं हुआ था जब उन्होंने गाना शुरू किया, और आज जब भारत डिजिटल दौर में है, उनकी आवाज़ अब भी समय को मात देती है। हर शैली में माहिर, असली, वर्सटाइल क्वीन। रोमांस, कव्वाली, कॉमेडी, क्लब सॉन्ग, आइटम नंबर, भजन, लोकगीत। कोई भी जॉनर ऐसा नहीं जिसे आशा जी ने जीत न लिया हो। कुछ उदाहरण खुद इतिहास बोलता है। रंगीला री नटखट, रंगीन अंदाज। राधा कैसे ना जले पवित्र, लोक संगीत की महक। कजरा मोहब्बत वाला 60 की मस्ती। पर्दे में रहने दूँ चुलबुलापन। ये मेरा दिल, पाश्चात्य बीट्स पर झूमता बोल्ड अंदाज। हर गाना एक नई शक्ल, नया व्यक्तित्व और आशा भोसले का नया जादू। भारत ही नहीं, विदेशों में भी छाए। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के कलाकारों संग भी काम किया। उनकी आवाज़ ने सीमाएं पार की और दुनिया को दिखाया कि एक भारतीय गायिका भी ग्लोबल आइकन बन सकती है। अनसुनी बातें। आशा खाना बनाने में मास्टर हैं। कोल्हापुरी चिकन, बिरयानी, सबकी फैन फॉलोइंग है। वो आज भी 6 घंटे रियाज करती हैं। लता दीदी से मनमुटाव की कहानियां मीडिया ने बढ़ाकर बताईं, लेकिन दोनों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया। पंचम दा के निधन के बाद आशा अकेली रहती थी क्योंकि वो उनकी यादों से दूर रहना नहीं चाहती थीं। उनकी आवाज़ में 20 का यंग टोन और 60 का मैच्योरिटी का मिक्स है। आशा को हंसना बहुत पसंद है।
वो किसी भी माहौल को तुरंत हल्का बना देती हैं। अध्याय 9 आज की आशा 90 जोड़ उम्र लेकिन आवाज में वही जादू। आज आशा भोसले 90 पार हैं, लेकिन जब वो गाती हैं आवाज में वही तेजी, वही मिठास, वही शरारत। वो कहती हैं आवाज भगवान की देन है। शरीर बूढ़ा होता है, आवाज नहीं। वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं, कुकिंग करती हैं, नए कलाकारों को गाइड करती हैं। उम्र केवल एक संख्या बनकर रह गई है। आशा एक नाम नहीं, एक युग। आशा भोसले सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की आवाज हैं। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, वो कहानी है संघर्ष, आत्मबल, प्यार, दर्द और अमर कला की। संगीत की दुनिया में लता सरस्वती थीं, तो आशा रागिनी। एक पूरा युग, एक पूरी पीढ़ी उनकी आवाज पर बड़ी हुई है, और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें सुनकर यही कहेंगी, आशा भोसले वो जो आवाज नहीं, इतिहास है।